Dear students of class 9, as you all know, nowadays we are going to learn animal tissues, and all of you know that these animal tissues are of main four types, that is, epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and number four, nervous tissue. As far as this epithelial tissue is concerned, it is having four types, that is squamous epithelial tissue, number two, cuboidal epithelial tissue, number three, columnar and glandular epithelial tissue, and number four, ciliated epithelial tissue. And as far as this muscular tissue is concerned, it is having three types, number one, striated, number two, unstriated, and number three, caudic. As far as this connective tissue, which are recently we going to know, are of main four types, that is areolar connective tissue, adipose connective tissue, skeletal connective tissue, and fluid connective tissue. Dear students, today we are going to know about this fluid connective tissue. As far as this fluid connective tissue is concerned, it is of two types. Number one, blood, and number two, leaf. And today we will discuss about blood fluid connective tissue. This blood is a fluid connective tissue. In this tissue, the cells called corpuscles move in a fluid or liquid matrix or medium called blood plasma. पहले बच्चों, ये जो ब्लड फ्लूइड टिश्यू है, इसमें क्या है, इसमें जो सेल्स हैं इनको कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, और ये सेल्स एक फ्लूइड रकीक या सयाल जैसी चीज़ जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं उसमें मौजूद होते हैं. उस मैट्रिक्स को, फ्लूइड मैट्रिक्स को ब्लड प्लाज्मा भी कहा जाता है. दिस ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स. इसमें प्रोटीन फाइबर्स मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन उसमें क्या मौजूद होते हैं, ब्लड सेल्स. इसमें ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं. ये जो ब्लड सेल्स इसमें मौजूद होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, इसके तीन अक़साम हैं. RBCs या रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और WBCs और वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और नंबर तीन, प्लेटलेट्स. ये तीन चीज़ें ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं. जहाँ तक ये RBCs एंड WBCs हैं, ये लिविंग सेल्स हैं. इसके बरक्स जो प्लाज्मा या प्लेटलेट्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. ये जो प्लाज्मा है, इट इज़ अबाउट 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड. जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें अगर हम देखेंगे तो 55% इसमें प्लाज्मा मौजूद होता है. दिस ब्लड प्लाज्मा इज़ ए कम्प्लेक्स फ्लूइड एंड इंक्लूड इन इट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये जो ब्लड प्लाज्मा है खून में मौजूद है, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्लड प्लाज्मा है, उसमें क्या है, उसमें सोल्युबल प्रोटीन्स मौजूद हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स. दीज एल्ब्यूमिन्स मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड. इसमें ग्लोब्यूलिन्स भी मौजूद होते हैं. इनमें कुछ एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, और एक चीज़ और इसमें मौजूद होता है जिसको हम फाइब्रिनोजन बोलते हैं. दिस इज़ यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग. ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है. अगर किसी वक्त चोट लगती है, खून बहता है, तो फिर खून का जमना
उन्हीं की बुनियाद पर हो जाता है। एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, ये चीज़ें ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, दे आर हैविंग आयरन कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उनमें आयरन मौजूद होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट माना जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये जो आरबीसीज हैं या अर्थ्रोसाइट्स हैं, अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखेंगे, दे आर ओवल शेप्ड, न्यूक्लिएटेड एंड बाइकन्वेक्स। अगर हम मैमल्स, दूध देने वाले जानवरों की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, दीज आर हैविंग इंक्रीज सरफेस एरिया, उनमें ये जो आरबीसीज है उनका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है। क्यों? फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए, और उनमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है देन आरबीसीज ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो आरबीसीज हैं, दे प्ले ए वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये अहम रोल अदा करते हैं, दीज आरबीसीज। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसीज हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, या जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, अगर हम देखेंगे दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनके दो अक़साम हैं। एक को हम फैगोसाइट्स बोलते हैं और दूसरे को इम्यूनोसाइट्स बोलते हैं। ये जो फैगोसाइट्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस के काम आते हैं, यानी ये जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें ये काम आते हैं। क्यों? दे इनगल्फ बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, जो बैक्टीरिया या बाकी जो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं उनका ये मुकाबला करते हैं। ये जो फैगोसाइट्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है, दीज फैगोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इसके दो अक़साम हैं। नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट्स एंड नंबर 2 एग्रेन्युलोसाइट्स। जहाँ तक ग्रेन्युलोसाइट्स का ताल्लुक है, दे हैव रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स विद स्पेसिफिक स्टैनिंग प्रॉपर्टीज। दे इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। और जहाँ तक एग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं, दे हैव नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, उनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं, एंड इंक्लूड मोनोसाइट्स। दीज मोनोसाइट्स हैव ए लार्ज न्यूक्लियस इंडेंटेड ऑन वन साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो एग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं, दे माइग्रेट टू बॉडी टिश्यूज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस एंड हिस्टियोसाइट्स। इसके बाद जो दूसरा इसका किस्म है वाइट ब्लड सेल्स का, फैगोसाइट्स के बाद, जिनको हम इम्यूनोसाइट्स बोलते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, इनकी काम है एंटीबॉडीज़ बनाना, एंड और इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसमें ये इन्वॉल्व हैं। उसमें क्या है, these immunocytes include lymphocytes. These lymphocytes have nearly spherical nucleus and little cytoplasm with no granules. Some lymphocytes later on transform into blood plasma cells. ये जो lymphocytes हैं ये बाद में चेंज होते हैं प्लाज्मा सेल्स में। उसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं, these blood platelets, ये क्या हैं? दे आर माइन्यूट न्यूक्लिएटेड फ्रेजाइल फ्रैगमेंट्स ऑफ जाइंट बोन मैरो सेल्स। जो बोन मैरो सेल्स हैं उसमें ये पाए जाते हैं,
and these blood platelets are called megakaryocytes. ये जो ब्लड है, इट ऑकर्स इन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है, लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एंड दिस नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, इट एनेबल्स ब्लड टू रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके ज़रिए जो खून है ये जिस्म के हर किसी हिस्से तक पहुंच जाता है। इसकी काम क्या है? ये जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स टू द टिश्यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लिवर एंड किडनीज़। इसका काम ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स, विटामिन्स वगैरह, और पहुंचा देता है तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं, और वहाँ से वापस ले आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ख़राब चीज़ें, ख़राब मवाद, और उनको पहुंचा देता है लिवर तक या किडनीज तक। इसके बाद जो अगर हम देखेंगे RBCs, दे कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टेप। ये टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद देता है ताकि जो फूड स्टेप होता है उसका ऑक्सीडेशन, उसका कंबशन हो जाए। जहाँ तक WBCs हैं, दे फाइट डिजीज़। ये जो डिजीज़ किसी वक्त कोई बीमारी होती है उसके साथ ये लड़ते हैं, बाय इनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेन बॉडीज़। जो फॉरेन बॉडीज़ जिसमें दाखिल होते हैं उनका मुकाबला करते हैं, उनको खा जाते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज़। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इनकी काम क्या है? दे डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी। ज़ख्म की जगह ये डिसइंटीग्रेट, टूट जाते हैं, एंड हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और खून जमने में मदद देते हैं। थैंक्स।